नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने साधा सीएम वीरभद्र सिंह पर निशाना, कहा चुनावों के बाद प्रदेश में नहीं दिखेंगे सीएम वीरभद्र सिंह। 18 अगस्त को मंडी आएंगे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शिंदे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा ने दी जानकारी। बोले, भाजपा में टिकट के चाहवान मंत्री पर लगा रहे हैं गलत आरोप। चंबा में सीएम की गद्दी समुदाय पर दिए गए बयान पर खड़ा विवाद, भाजपा व कांग्रेस से जुड़े गद्दी समुदाय के लोगों ने बयान का किया विरोध। और हणोगी मंदिर के पास फिर पहाड़ी से गिरे पत्थर, सराय के पास वाटर कूलर और कैंटीन भवन हुआ क्षतिग्रस्त। 1 घंटे के बाद NH-21 को किया गया बहाल। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं सराज से विधायक जयराम ठाकुर ने सीएम वीरभद्र सिंह के उस बयान पर चुटकी ली है जिसमें सीएम ने कहा था कि अगर भाजपा 60 सीटें जीत गई तो ये प्रदेश को छोड़ देंगे। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह के प्रदेश छोड़ने का समय नजदीक ही आने वाला है। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं सराज से विधायक जयराम ठाकुर ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने और कांग्रेस सत्ता से बाहर होने जा रही है। उन्होंने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह पहले ही स्थिति को भांप चुके हैं और इसलिए ही उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह से आग्रह किया है कि वे अपने बयान पर कायम रहें और प्रदेश को छोड़ने के लिए भी तैयार रहें। विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है और ये आंकड़ा चौंकाने वाला हो सकता है अब की बार। और जो 60 की वो जो बोल रहे हैं कि बात कर रहे हैं 60 के पार जा सकता है और वीरभद्र सिंह जी कह रहे हैं कि अगर 60 का आंकड़ा पार कर लिया तो प्रदेश छोड़ देंगे। तो इसके बाद मुझे लगता है कि उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान की, अगर वैसे तो उनकी बात को लेकर के हम गंभीरता से उनकी बात को लेते नहीं हैं, लेकिन अगर कही है बात तो वो तैयार रहें। अब की बार ये नौबत आने वाली है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा 60 का आंकड़ा पार करेगी। अगर उन्होंने बात कही है तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो अपने इस बयान पर कायम रहें। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को पीछे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की जो हालत हुई है उसके लिए प्रदेश सरकार ही जिम्मेवार है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह प्रदेश छोड़ने की बात बोलकर अपनी मनोस्थिति को बयां कर रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से मुझे लगता है कि ये उनका अंतिम चुनाव है। इसके बाद जिस स्थिति में उन्होंने प्रदेश को पहुंचाया है वैसी परिस्थिति में प्रदेश में उनका जो है वो जो बोल रहे हैं कि प्रदेश छोड़ करके वो अपनी मनस्थिति को उन्होंने व्यक्त किया है। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो प्रदेश छोड़ना ही चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सुशील कुमार शिंदे आगामी 18 अगस्त को मंडी जिला के दौरे पर आ रहे हैं। ये जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। आशीष शर्मा ने बताया कि प्रदेश प्रभारी का मंडी में जोरदार और भव्य स्वागत किया जाएगा। इस समारोह में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिश शर्मा सहित जिला के अन्य कैबिनेट मंत्री और पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आशीष शर्मा ने बताया कि सुशील कुमार शिंदे का ये दौरा पार्टी के लिए काफी अहम रहेगा और इसमें संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की जाएगी। हमारे जो AICC के जनरल सेक्रेटरी हैं सुशील कुमार शिंदे जी और हिमाचल के प्रभारी हैं, वे 18 तारीख को मंडी आएंगे, हमको आशीर्वाद देंगे। और मैं पूरे जिला के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी से निवेदन करूंगा कि आप भारी मात्रा में 12 तारीख को जो जिले की एक मीटिंग रखी है उसमें भी अपनी हिस्सेदारी रखें और जो 18 तारीख में जब प्रभारी महोदय आएंगे तो बढ़ चढ़कर हम उनका स्वागत करें और उनको आश्वासन करके यहाँ से भेजें कि जिले में कांग्रेस पार्टी सक्षम है, कामयाब है और आने वाले चुनाव में एक बढ़िया जीत का यहाँ से दावेदारी पेश करेगी।
आशीष शर्मा ने सदर भाजपा के नेताओं द्वारा की जा रही अनाप शनाप बयानबाजी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सदर में भाजपा नेताओं के बीच एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री अनीश शर्मा पर बेबुनियाद के आरोप लगाओ और टिकट के लिए अपनी दावेदारी जताओ। उन्होंने सदर भाजपा के नेताओं को विकास के मामले पर खुली बहस करने की चुनौती दी कि भाजपा के कई इस विधानसभा क्षेत्र में नेतागण अनशंट बयानबाजी कर रहे हैं और एक फैशन बनता जा रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में कि अनिल शर्मा जी को गाली दो और भाजपा का टिकट लो। भाजपा के नेताओं को मैं खुली बहस के लिए चुनौती देता हूं कि विकास के अगर चर्चा करनी हो तो कोई भी स्थान कोई भी समय वे चयनित कर लें, मैं वहां पे आने के लिए तैयार हूं। अनिल शर्मा जी वहां पे आने के लिए तैयार हैं और विकास के कार्यों पे खुद ही चर्चा कर सकते हैं। 5 साल जब भाजपा की सरकार रही तो 5 रुपए का काम भी इस विधानसभा क्षेत्र में कराने में विफल रहे भाजपा के नेता। आज जो विकास का एक सलाब इस विधानसभा क्षेत्र में आ गया है उसको देख बुखलाहट में हो गए हैं और लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि प्रभारी बनने के बाद शिंदे का मंडी जिला का ये पहला दौरा होगा। इस दौरान शिंदे पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करके आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का खुद भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री के वक्तव्यों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दूसरों को नसीहत देने से पहले वे अपनी भाषा और आचरण को सुधारें। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पर टिप्पणियां कर सकता है वह दूसरी पार्टियों के अध्यक्षों की कैसे कदर करेगा। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह कभी कांग्रेस अध्यक्ष को झाड़ू मारने वाला तो कभी कोई और संज्ञा देते हैं। उन्होंने कहा कि गुड़िया मामले पर बेतुके बयान देने वाले वीरभद्र दूसरों को नसीहत ना दे। उन्होंने कहा कि सत्ता में विमुख होने जा रहे वीरभद्र के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही है। यही कारण है कि चुनाव से ठीक पहले जगह जगह बेतुकी घोषणाएं कर रहे हैं। सत्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री को पता है कि वह सत्ता में नहीं लौटेंगे। पूरे सिस्टम का वीरभद्र सिंह ने भट्ठा बैठा दिया है। चुनाव के अंतिम साल में ऐसे ऐलान पर मुख्यमंत्री वीरभद्र घटिया राजनीति पर उतर आए हैं। वह खुद को ही मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करने में लगे हैं। उधर सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की न तो सरकार में कोई मंत्री सुनता है और न ही संगठन में कोई सुनता है, जिसके चलते वे एक मछली की तरह बिन पानी के छटपटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएजी के आंकड़ों को भी अब मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की हल्की बयानबाजी करना आदत बन गई है और वे गंभीर विषयों पर भी हल्की बात करते हैं। लेकिन यह सच है कि उन्होंने प्रदेश को लाखों रुपए के कर्जे में डुबो दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तो एक विभाग के आंकड़े सामने आए हैं, जब अन्य विभागों के आंकड़े सामने आएंगे तो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह परेशान हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रदेश में पथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते मनाली ब्लॉक कांग्रेस की दूसरे चरण की पथ यात्रा आज मनाली विधानसभा क्षेत्र के कटराई गांव में पहुंची। यहां पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उसका जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस इस पथ यात्रा द्वारा हिमाचल में प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 4.5 सालों में किए गए विकास कार्यों के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। अधिक जानकारी देते हुए कुल्लू जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष हरिचंद शर्मा ने बताया कि यह पथ यात्रा 17 जुलाई से आरंभ की गई है और आज ये पथ यात्रा कटराई गांव में पहुंची है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए पथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मनाली विधानसभा क्षेत्र पथ यात्रा का क्रम बार में आज कटराई पंचायत से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, जो हमारा कटराई के साथ लगते छोटे छोटे गांव चटेड़ बागा आदि जो गांव थे, यहाँ से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और पूरी पंचायत से होते हुए हमारी जो आगे दवाड़ा पंचायत है वहाँ जाकर इसका समापन होगा। इस पथ यात्रा में जहाँ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो हमने विकास के कार्य किए हैं उन कार्य को हम जनता के बीच में बता रहे हैं और जो कार्य वहाँ पे नहीं हुए हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको भी सुन रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले जो 3-4 महीने हैं हमारे पास कांग्रेस सरकार के, इन महीनों में हम जो लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और अपने जो क्षेत्र में राजा वीरभद्र सिंह जी जो हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, जो उनके दशकों के अथक प्रयास रहे हैं,
और इस जो ये हमारा कार्यकाल कांग्रेस सरकार का है, इसमें भी अभूतपूर्व विकास जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ है। इस पथ यात्रा में मनाली ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भुवनेश्वर गौड़, जिला कांग्रेस कुल्लू की महिला अध्यक्षा विद्या नेगी आदि के साथ अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, JEE, NEET, AII, MS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer, special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760, 94180 25164, 94189 35003. बुधवार को मंडी में सदर युवा कांग्रेस ने युवा कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया। युवा कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर सदर युवा कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने मंडी में कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को फल वितरित किए। बुधवार को सदर युवा कांग्रेस ने युवा कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस के मौके पर सदर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंडी में कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को फल वितरित किए व उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस मौके पर सदर युवा कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र ठाकुर ने कहा कि 9 अगस्त को युवा कांग्रेस की स्थापना हुई थी और आज इसी उपलक्ष्य में फल वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाएंगे। आज जो हमने यहाँ प्रोग्राम किया है वो अपने फाउंडेशन, जो हमारा फाउंडेशन डे है वो आज 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो हमने इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे जो कुष्ठ रोगी है उनको फल बांटे हैं और अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से जाके गांधी भवन में मीटिंग करेंगे और आगामी जितनी भी हमारे सरकार की उपलब्धियाँ हैं वो मतलब घर घर जाके पहुँचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश सरकार ने वर्तमान कार्यकाल में विकास के नए आयाम स्थापित कर सूबे को नई पहचान दी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति आई है। शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं उपलब्ध करवाना अब सरकार की प्राथमिकता है। ये बात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग हल्के की इलाका धुंधा की ग्राम पंचायत बड़ीधार में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। बुधवार को द्रंग हल्के की इलाका धुंधा की ग्राम पंचायत बड़ीधार में विकास कार्यों की समीक्षा करने के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पार्टी की घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज का रूप देकर चरणबद्ध ढंग से लागू किया है। उन्होंने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना राजनीति ध्येय है। अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में आज द्रंग श्रेष्ठ क्षेत्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि गाँव-गाँव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उपरांत सड़क निर्माण को तरजीह दी गई है। पहले तो मैं एक गांव में कई बार गया और मैं सच बोलूं तो मैं हर गांव वाला उपरोत बनी गिरा, जहां मैंने लगभग 9 प्राइमरी स्कूल हर गांव में प्राइमरी स्कूल दिया है। और आपकी एक पंचायत है जहां आपका जोबा है उसको मिडिल स्कूल बनाया, बावली आपका उसको मिडिल स्कूल बनाया। अब आपको जानकर खुशी होगी कि बावली को जो है अब हाई स्कूल का भी दर्जा जो है हमने दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बड़ीधार पंचायत के भटवाड़ी गांव को भी सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 1 लाख रुपए की राशि मंजूर पहले ही कर दी गई है और 1 लाख और देने की घोषणा की। के चैनल के लिए पद्धर से कृष्ण भोज की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, JEE, NEET, AII, MS, AFMC preparation since 2000.
Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Prabhudyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer. Special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760 94180 25164 94189 35003. मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा गद्दी समुदाय पर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। विवादित बयान पर जहां डलहौजी हलके में भाजपा से जुड़े गद्दी समुदाय के लोग बिफर गए हैं, वहीं कांग्रेस से जुड़े गद्दी समुदाय के लोगों ने भी मुख्यमंत्री के बयान का विरोध किया है। डलहौजी के बनीखेत में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गद्दी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन नरेंद्र टंडन ने भी रोष जताते हुए चेतावनी दी है कि मुख्यमंत्री अपना बयान वापस ले, वरना समुदाय के लोग उनका घेराव करेंगे। वहीं राज्य भर में पुतले फूके जाएंगे। टंडन ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा अध्यक्ष पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अध्यक्ष तो गद्दी सभा के भी होते हैं, जिससे मुख्यमंत्री की समुदाय के प्रति संकीर्णता नजर आती है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के 6 मर्तबा मुख्यमंत्री रहे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा समुदाय पर तंज कसना अशोभनीय तथा निंदनीय है। प्रदेश में करीब 10 लाख मतदाता गद्दी समुदाय से संबंध रखते हैं। टंडन ने कहा कि प्रदेश सरकार की लच्चर कानून व्यवस्था का विपक्ष द्वारा पर्दाफाश करने को मिले जनसमर्थन से मुख्यमंत्री बौखला गए हैं और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। देखिए, आज का जो हमारा विषय था वो माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा जो गद्दी समुदाय पर जो उन्होंने टिप्पणी की है उसके अगेंस्ट में था। तो उन्होंने हमारा जो गद्दी समुदाय है वो काफ़ी रिच कम्युनिटी में आता है, उसके अगेंस्ट जो उन्होंने बयानबाजी की हम उसका खंडन करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इसके लिए जनता से माफ़ी मांगे और अपना जो बयान दिया उसे वापस ले। मैं अपने गद्दी समुदाय के लोगों से अपील करना चाहूँगा और विनती करना चाहूँगा कि आप अपने अपने गांव में खड़े होके या अपने अपने गांव में प्रतिनिधियों को आगे लाकर इस बात का जोरदार तरीके से खंडन करें कि भाई जो माननीय मुख्यमंत्री जो इतने 6 बार के मुख्यमंत्री हैं वो इस प्रकार की बातें हमारे कम्युनिटी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो उन्हें तुरंत किसी समय का इंतज़ार ना करते हुए इस बात को खंडन कर देना चाहिए और अपना जो शब्द है उसे वापस ले लेना चाहिए। और मैं अपने जितने भी विधायक हैं यहाँ पे जिला चंबा और जिला कांगड़ा के, मैं उनसे भी विनती करना चाहूँगा कि इसको अपने लेवल पर इस बात को उठाएं कि उन्होंने एक विशेष समुदाय के अंगेंस्ट उन्होंने बातें कही हैं, वो एज ए मुख्यमंत्री तौर पर रहते हुए वो बातें सही नहीं। इस अवसर पर पुखरी पंचायत के उपप्रधान विशाल टंडन, भाजयुमो के डलहौजी मंडल के सलाहकार गुरमीत और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। भारतीय युवा मोर्चा के द्वारा जो आक्रोश रैली निकाली गई, इसका नाम आक्रोश रैली न होकर एक भड़ास रैली होना चाहिए था, क्योंकि इस रैली में आक्रोश न होकर एक भड़ास ज्यादा थी। यह कहना है जिला कुल्लू की महिला कांग्रेस की अध्यक्षा विद्या नेगी का। नेगी ने कहा कि भाजपा के पास प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई मुख्य मुद्दा नहीं है जिससे यह प्रदेश सरकार को घेर सके। हिमाचल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इसी के चलते जिला कुल्लू के महिला कांग्रेस की अध्यक्षा विद्या नेगी ने मनाली में भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भारतीय युवा मोर्चा के द्वारा जो आक्रोश रैली निकाली गई, इसका नाम आक्रोश रैली न होकर भड़ास रैली होना चाहिए था, क्योंकि इस रैली में आक्रोश न होकर भड़ास ज्यादा थी। विद्या नेगी ने कहा कि कुछ समय पहले जो कुल्लू में भारतीय युवा मोर्चा द्वारा रैली निकाली गई वह मात्र भड़ास रैली थी और भाजपा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पर तथ्यहीन, तर्कहीन और निराधार आरोप लगाकर अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। नेगी ने कहा कि इनके पास प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई मुख्य मुद्दा नहीं है जिससे यह प्रदेश सरकार को घेर सके। वहीं नेगी ने गुड़िया केस पर कहा कि भाजपा गुड़िया केस में राजनीति कर गुड़िया के सीने को छलनी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।
मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 21 पर पहाड़ियों से पत्थर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार सुबह फिर से पहाड़ी से पत्थर गिरने से लोगों में दहशत फैल गई। पंजाब से मनाली के लिए मुर्गों की सप्लाई लेकर जा रही गाड़ी पर ये पत्थर गिरे हैं, जिस कारण दर्जनों मुर्गे मर गए और गाड़ी में सवार 3 लोगों को मामूली चोटें आई है। हादसा NH 21 पर 7 मील नामक स्थान के पास हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार चलती गाड़ी पर पहाड़ी से अचानक बड़े बड़े पत्थर आ गिरे और गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि गाड़ी मालवाहक वाहन और पत्थर इसके पिछले हिस्से पर गिरे। पोल्ट्री फार्म की इस गाड़ी में मुर्गों को ले जाया जा रहा था और हादसे के कारण दर्जनों मुर्गों की मौत हो गई है। वहीं गाड़ी में सवार 3 लोगों को हल्की चोटें आई है। पत्थर गिरने के कारण गाड़ी सड़क से बाहर हो गई, लेकिन एक अन्य पत्थर की रो के कारण सड़क से नीचे गिरने से बच गई, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि 2 दिन पहले ही चलती कार पर हणोगी मंदिर के पास पत्थर गिरे थे, जिसमें 3 पर्यटक घायल हो गए थे और अब 7 मील के पास इस प्रकार का हादसा पेश आया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।